अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और हमारी लेक्चर सीरीज का आगाज हो चुका है जिसमें हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे 9th क्लास की टेक्स्ट बुक को, 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और ये चीजें बहुत बेनिफिशियल है खासतौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएसटी जनरल, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी आईटी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इन तमाम एसएसटीज के सेशंस का, न्यू सेशंस का आगाज हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, उस पर राब्ता कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 7 9th क्लास का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पेपर में आ सकती हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। और इसमें कुछ बच्चों के ये क्वेश्चंस थे कि सर 60 मार्क्स की एसएससी जनरल में इंग्लिश आनी है तो क्या उसमें लिटरेचर होगा, क्या लिंग्विस्टिक्स होगी, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इस तरह की चीजें होंगी। तो बेटे ये एसएसटी जनरल का पेपर है, एसएसटी इंग्लिश का नहीं है। इसमें इस्लामिक स्टडीज वालों ने भी अप्लाई किया है, इसमें उर्दू वालों ने भी अप्लाई किया है, इसमें साइंसेस वालों ने भी अप्लाई किया है। सो यहां पे जो पोर्शन होगा वो ग्रामर का पोर्शन होगा, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, उसमें नरेशंस होंगी और उसके अलावा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होंगे और उसके अलावा इडियम्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैन बी देयर। तो इसलिए हमने जनरल ग्रामर के बाद जो है टेक्स्ट स्पेसिफिक जो लेक्चर सीरीज है उसका आगाज किया है। तो आज लेक्चर नंबर 7 है हमारा, चैप्टर नंबर 7 है द टू बार्गेन्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो ग्लॉसरी है उनको, उनके मैं मीनिंग्स आपको बताऊंगा, उनके नियरेस्ट वर्ड्स आपको बताऊंगा, उनके पॉसिबल सिनोनिम्स आपको बताऊंगा। और उसके बाद इसमें जो ग्रामर का पोर्शन दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज बिटर। बिटर होती है कोई चीज हार्श हो, कोई चीज कड़वी हो, कोई चीज नापसंदीदा हो, कोई चीज तबीयत पे गरा गुजरे, कोई चीज आपको अनहैप्पी कर दे, तो उसके लिए हम बिटर का वर्ड यूज करते हैं। मेकिंग यू फील वेरी अनहैप्पी काज्ड बाय ग्रेट हैप्पीनेस। तो कोई भी चीज आपके लिए जो है वो अनहैप्पीनेस का काज बने, किसी चीज का आपको टेस्ट बिटर लग सकता है, कड़वा, किसी की बात आपको बिटर लग सकती है जो आप पे गरा गुजरे, कोई इंसिडेंट आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन आपके लिए अनप्लेजेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? बिटर में आती हैं। और ब्रोक आउट, बुनियादी तौर पे जो ब्रेक आउट है ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है फैलना, किसी वबा का फैलना। तो ये ब्रोक आउट टू स्टार्ट सडनली, अचानक किसी चीज का स्टार्ट हो जाना, अचानक किसी वबा का फैल जाना। उसके बाद डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन जवाल के लिए यूज होता है, डिक्लाइन डिके के लिए यूज होता है, डिक्लाइन डिपेक्स के लिए यूज होता है। और कोई चीज डिक्रीज हो रही हो तो उसके लिए डिक्लाइन का वर्ड यूज होता है। उसके बाद अगर हम फेमाइन की बात कर ले तो ये बुनियादी तौर पे क्या है कि कहत साली के मीनिंग में आ जाएगा, हंगर के मीनिंग में आ जाएगा। और इसमें अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन रीजन। और उसके बाद जेनरसिटी की अगर हम बात करें तो जेनरसिटी जो है वो सखावत के मीनिंग में, जेनरस के मीनिंग में आ जाएगा, काइंड के मीनिंग में आ जाएगा, सखी के मीनिंग में आ जाएगा, रहम दिल के मीनिंग में आ जाएगा, विलिंग टू गिव समबडी मनी, गिफ्ट्स, टाइम, काइंडनेस फ्रीली। और उसके बाद प्रोक्लेम की बात कर लें तो टू मेक एनी पब्लिक स्टेटमेंट, टू पब्लिकली एंड ऑफिशियली टेल पीपल अबाउट समथिंग, कि किसी चीज को पब्लिकली अनाउंस करना, किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को डिक्लेयर करना, वो किस पे आ जाएगा? प्रोक्लेम में आ जाएगा। उसके बाद स्कार्स जो है, अब स्कार्सिटी होती है किसी चीज की कमी, स्कार्सली होता है हार्डली, वंस इन अ ब्लू मून, शाज़ो नादिर, किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की डेफिशिएंसी होना, किसी चीज का कहत होना। तो देयर इज नॉट इनफ ऑफ इट एंड इज ओनली अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज, कोई चीज बहुत कम मिकदार में मौजूद होना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्कार्स यूज करते हैं। और इसका जो एंटोनिम है वो प्लेंटी, कोई चीज कसरत में होना तो वो प्लेंटी ऑफ होता है, और किसी चीज की किल्लत होना तो वो स्कार्स होता है। इसके बाद टच है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं हार्ट टचिंग, तो कोई चीज आपके लिए वो जो हैप्पीनेस की फीलिंग का काज बने उसको हम टच, अपील के मीनिंग में, टच के मीनिंग में। टर्न डाउन होता है जैसे हमने किसी की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसी चीज को रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, किसी चीज को हमने कंसिडर नहीं किया, तो उसके लिए टर्न डाउन। और उसके बाद अप्राइज, टू टेल और इन्फॉर्म समबडी, किसी को किसी चीज के बारे में बताना, कन्वे करना, किसी तक कोई चीज
कोई मैसेज पहुंचाना, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और एंडोमेंट जो है ये किसके मीनिंग में अता का जो वर्ड होता है, कोई चीज अता करना, कोई चीज देना, कोई चीज डोनेट कर देना, किसी को दे देना। गिव आ बिक्वीथ आर इनकम आर प्रॉपर्टी टू अ पर्सन आर इंस्टीट्यूशन, कि कोई चीज वक्फ कर देना, डिवोट कर देना किसी के लिए। और ये खास तौर पर किसके मीनिंग में, प्रॉपर्टी के मीनिंग में, मनी के मीनिंग में, पीस ऑफ लैंड के मीनिंग में, कि आप किसी इदारे को दे देते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं, तो उस सेंस में यूज होता है। अब यहां पे देख लीजिए ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें एडवर्ब्स है एंड एडवर्बियल्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब बुनियादी तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर वर्ब आर एडजेक्टिव। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जबकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल क्या है, और इनसे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड आल्सो यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं और नीचे सेंटेंसेस के अंदर हमने इनमें से जो सूटेबल एडवर्ब है वो लेना है, जिससे फिक्रे की पूरी सेंस बने और फिक्रा सिमेंटिकली और स्ट्रक्चरली ठीक हो। तो इसमें अब हम देख लेते हैं जी। आई डैश गो टू बेड एट 10 o'clock। आई ऑलवेज गो टू बेड। और ऑलवेज क्या है, ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव डैश बीन टू द चाइना। आई हैव नेवर बीन टू द चाइना। नेवर जो है ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन में भी आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आता है। उसके बाद आप देख लीजिए आई हैव बीन टू मर्दान, जस्ट वंस आ जाएगा। और उसके बाद आई डैश टेक a bath before I go to bed। तो I often take a bath before I go to bed। तो ये जो often है ये भी adverb of frequency में आ जाएगा। इसी तरह से my grandparents live in Karachi, I visit them rarely। तो ये rarely जो है वो scarcely, ये scarcely के मीनिंग में, hardly के मीनिंग में आ जाता है, adverb है और ये भी adverb of frequency है। और उसके बाद आप देख लें जी कि हम कहते हैं my friends are very helpful आ जाएगा यहाँ पे, और I was very impressed with her performance। और देन आप देख लें जी आई ओकेजनली भी कभी कभार होता है, शाज़ो नादिर होता है, गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। और आई रीड इंग्लिश नॉवेल्स यूजुअली, अक्सर बसाओकात के मीनिंग में आ जाएगा। और दे समटाइम्स गो आउट। तो ये ऊपर जो वर्ड्स दिए गए थे हमने इन वर्ड्स को यूज करते हुए, इन एडवर्ब्स को यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है। और सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप देख लें जी रीराइट द सेंटेंसेस एडिंग द एडवर्ब इन द करेक्ट प्लेस। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं और सेंटेंस में हमने उन्हें करेक्टली प्लेस करना है और सेंटेंसेस को रीराइट करना है। शी इज एट होम, ठीक है, शी इज रेयरली एट होम। तो ये जो इज है इसके बाद रेयरली आ जाएगा, शी इज रेयरली एट होम। ही ओपन द डोर, ही ओपन द डोर क्वाइटली। तो अब एडवर्ब की जो प्लेसमेंट है ना, बुनियादी तौर पे एडवर्ब जो है ये वर्ब से पहले भी आ सकता है और एडवर्ब जो है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। और इसमें कैन आई सिट डाउन हेयर, ये यहाँ पे हेयर आ जाएगा। द स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली, और उसके बाद वी लिव इन एबटाबाद नाउ। तो ये हमने इन सेंटेंसेस को रीराइट किया और इन पे एडवर्ब को उनकी जो सूटेबल प्लेस है वहां पे हमने रखा। उसके बाद कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन वर्ब ऑफ टू पीपल आर टू थिंग। जिस तरह से कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इसी तरह से एडवर्ब भी जो है वो भी कंपैरिजन में यूज होते हैं, कि जब हम दो लोगों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होगा। जब दो लोगों के काम का हम आपस में मुवाजना कर रहे हैं तो वहां पे फिर कंपैरेटिव जो है वो एडवर्ब यूज होगा। समीना रैन फास्टर देन जमीला। अब ये जो फास्टर है ना ये किसके लिए है, रैन के लिए। और समीना रैन फास्टर देन जमीला, हमने
समीना का जो कंपैरिजन है वो जमीला के साथ नहीं किया, बल्कि समीना की रेस का जो कंपैरिजन है वो जमीला की रेस के साथ किया। तो अब वो जो रेस है, उनकी वो जो रनिंग है, वो वर्ब की सेंस में यहाँ पे यूज हुई, तो इसलिए उसके लिए वो जो फास्टर है वो एडवर्ब यूज हुआ। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन वर्ब ऑफ ग्रुप लॉन्गर देन टू। जिस तरह से कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो जब दो चीजों का कंपैरिजन, दो लोगों का कंपैरिजन किया जाए तो वो यूज होता है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब एक का कंपैरिजन ज्यादा के साथ किया जाए तब यूज होता है। सेम इज द केस विद कंपैरेटिव एडवर्ब के जब एक वर्ब के, एक नाउन के एक एक्शन का कंपैरिजन दूसरे के साथ किया जाए तो फिर क्या होता है, कंपैरेटिव एडवर्ब यूज होता है, और जब ज्यादा के साथ किया जाए तो इसमें हम सुपरलेटिव एडवर्ब यूज करते हैं। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन वर्ब ऑफ ग्रुप लार्जर देन टू। तो यहां पे एग्जांपल देख लें, सिकंदर sang loudest in the choir। तो ये आपके पास अगर मैं बुनियादी तौर पे कहूं कि भाई जो वो पूरे का पूरा ग्रुप था, सिकंदर जो है वो उन सब में लाउडेस्ट था, तो यहां पे ये जो sang है ये वर्ब है और लाउडेस्ट जो है ये इसका एडवर्ब है। उसके बाद फॉर द एडवर्ब्स दैट एंड इन ly कंपैरेटिव फॉर्म ऐड मोर एज इन मोर स्वीटली, सुपरलेटिव ऐड मोस्ट। ठीक है, अब वो जो एडवर्ब है जो ly पे एंड हो रहे हो उनका अगर कंपैरेटिव एडवर्ब बनाना हो आपने तो हम उनमें मोर कहेंगे। जैसे स्वीटली है तो मोर स्वीटली आ जाएगा, और अगर उसका सुपरलेटिव बनाना है तो फिर उसके साथ मोस्ट लगा देंगे। अगर स्वीटली है तो मोस्ट स्वीटली आ जाएगा। और उसके बाद देख लें जी कि हम यहां पे अगर डिस्कस करें तो शॉर्ट एडवर्ब्स है कुछ, हार्ड, फास्ट, अर्ली, लेट, कुछ कंपैरेटिव यूज है उसमें आप देख लें एंडिंग एज इन लेटर। और सुपरलेटिव यूज, अब इसमें कंपैरेटिव में हम er यूज करते हैं एंड पे, और सुपरलेटिव में बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम एडजेक्टिव्स बनाते हैं, और सुपरलेटिव में हम est यूज करते हैं। चेंज वर्ड्स एंडिंग इन y टू i एज इन अर्लियर, अर्लीस्ट। स्पेशल एडवर्ब्स वेल है, बैडली है। कंपैरेटिव यूज बेटर, वर्स। सुपरलेटिव यूज बेस्ट और वर्स्ट। अब इसमें कुछ जो चीजें हैं वो एडजेक्टिव की सेंस में भी यूज होती है और एडवर्ब की सेंस में भी यूज होती है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर वो किस चीज को मॉडिफाई करती है। और मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फंक्शनल इंग्लिश। और आई often used to say कि मैं अक्सर एक फिक्रा बोलता होता हूं, a word is what it does in a sentence। तो उसके बाद आप देख लीजिए complete each sentence with correct form of the adverb in the parenthesis। ब्रैकेट के अंदर जो adverb दिया है इसकी करेक्ट फॉर्म हमने यूज करते हुए क्या करना है, यहां पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। our father arrived later than the rest of the family। और उसके बाद my sister looked more beautifully than अमारा डेड। और उसके बाद आप देखें जी ये लुक्ड आ गया, लुक्ड ब्यूटीफुली। ठीक है, तो कंपैरिजन किया, लुक्ड मोर ब्यूटीफुली। योर हस्बैंड कमाल राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। और मिसेस हसीब स्पीक्स क्लियरली देन मिसेस आमिर। और उसके बाद मदर प्रिपेयर्स चिकन बेटर। तो यहां पे कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि बेटर जो है, बेस्ट जो है, ये हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव होते हैं। तो बेटे ये एडजेक्टिव तब होते हैं जब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो, जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो फिर ये क्या होंगे, ये एडवर्ब होंगे। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास कि इसमें एडवर्बियल फ्रेजेस क्या है। एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर एज एन एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एनी अदर एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। और अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो एडवर्ब को, एनी अदर एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, adjective or other adverb in a sentence, the adverbial phrase answers the same question as a regular adverb। आपको पता है कि adverb of manner जो है वो how को आंसर करता है, adverb of place जो है वो where को आंसर करता है, adverb of इसमें adverb of time जो है वो when को आंसर करता है, और adverb of frequency जो है वो how many को आंसर करता है। तो ये adverbial place का भी जो adverbial phrase है इनका भी सेम फंक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं underline the adverbial phrase on the line, write the question it answers। We expect our grandfathers to arrive in about an hour। तो about an hour जो है ये हमारे पास adverbial phrase है, और ये आंसर किसको कर रहे हैं, when को। My cousin watches television almost as much as you do। तो as much as you do जो है ये हमारे पास क्या है, adverbial phrase है, और how long को आंसर कर रहा है। उसके बाद the weatherman says it will rain all day। तो ये
इट विल रेन ऑल डे, ये एडवर्बियल फ्रेज है। और हाउ लॉन्ग को आंसर कर रहा है, योर ब्रदर प्ले सॉकर बेटर देन माई ब्रदर डज। तो ये बेटर देन माई ब्रदर डज जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है और ये हाउ को आंसर कर रहा है। और आवर फ्रेंड ड्राइव्स ऑन मंडेज जो एडवर्बियल फ्रेज और ये व्हेन को आंसर कर रहा है। एडवर्बियल क्लॉजेस इन सेंटेंस, एन एडवर्ब क्लॉज लाइक ऑल क्लॉजेस हैज अ वर्ब एंड यूजुअली अ सब्जेक्ट। बाकी क्लॉजेस की तरह हर क्लॉज के अंदर आपको पता है सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, तो सेम इज द केस विद एडवर्बियल क्लॉज, इट is connected to the rest of the sentence with a subordinating conjunction। ये बाकी पूरे सेंटेंस के साथ किसके साथ जुड़ा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्बियल क्लॉज की, सच एज, बिकॉज, व्हेन। अब ये सारी की सारी जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, और ये अकेला पूरा सेंटेंस नहीं बना सकता। इट फंक्शंस मच एज सिंगल वर्ड एडवर्ब डज, और इसका फंक्शन बिल्कुल उसी तरह से जैसे सिंगल वर्ड एडवर्ब का होता है, मॉडिफाइंग अ वर्ब, वर्ब को एनी अदर एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हम एडवर्ब क्लॉज की बात कर रहे हैं, इससे पहले एडवर्ब फ्रेज की बात की। एग्जांपल देख ले, ऑल्दो it was late, Jamila continued to read her book। ठीक है, although it was late, तो ये हमारे पास adverbial clause है। तो इसके बाद आप देख लीजिए, the adverb clause is although it was late, the subordinating conjunction is although, the adverb clause tell when Jamila was reading। और इसके बाद आप देखें जी, underline the adverbial clause in each sentence below। तो यहाँ पे हमने underline किया है because no one was home, तो ये हमारे पास adverbial clause है। if Bashir calls, adverbial clause है। देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और इसके साथ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। आफ्टर शी फिनिश्ड, ये आफ्टर शी फिनिश्ड हर डिनर, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। एडवर्बियल क्लॉज है, बिफोर ही गोज टू स्कूल, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है और वर्ब है। और बिफोर यू लीव टाउन, तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पूरा जो है ये एडवर्ब क्लॉज बनता है। तो ये हमने डिस्कस किया एडवर्ब को, एडवर्बियल फ्रेज को, एडवर्बियल क्लॉज को, और जो लेसन के अंदर एक्सरसाइज दी गई थी उसको हमने सॉल्व किया। और इसके अलावा इसकी ग्लॉसरी को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने वर्ड्स के नियरेस्ट वर्ड्स को देखा, उनके सिनोनिम्स को देखा। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी मैथ फिजिक्स और एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।